हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल में सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर लर्निंग से अर्निंग के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को ज़रूर फॉलो करें। आज हम 20 नवंबर 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार की गहराइयों में उतर रहे हैं और ये सारा विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के स्रोतों पर आधारित है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि बाजार में जो तेजी लाने वालों और मंदी लाने वालों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है, उसका असली मतलब क्या है। चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले आज की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बाजार एक खास लेवल पर आकर अटक गया है। स्रोत बताते हैं कि 26,100 से 26,150 का स्तर एक बड़ी चुनौती है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जा रहा है। ये इतनी बड़ी दीवार क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं अहम जोन है। यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिन्होंने नीचे खरीदारी की थी। अच्छा। और साथ ही नए सेलर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। तो ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर बहुत तेजी और होशियारी से काम करने की जरूरत है। मतलब जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक एक बड़ी तेजी की उम्मीद करना मुश्किल है। बिल्कुल, जब तक बाजार इसके ऊपर निर्णायक रूप से बंद नहीं होता तब तक एक तरफा बड़ी तेजी की उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है। और अगर बाजार यहाँ से गिरता है, अगर कमजोर होता है, तो सहारा कहाँ मिलेगा, सपोर्ट कहाँ है? हाँ, तो जो सपोर्ट है वो आ रहा है करीब 25,850 से 25,800 के जोन में। ओके। स्रोत में इसे फोर्ट नॉक्स ऑफ सपोर्ट तक कहा गया है। मतलब बहुत ही मजबूत बेस है ये। तो इसका मतलब है कि अगर बाजार इस स्तर तक आता है तो यहाँ खरीदारी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ, और यहीं पर निवेशकों के लिए एक रणनीति सामने आती है। क्या? स्रोत का साफ कहना है कि निवेशकों को हर गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। मतलब रणनीति होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स। अच्छी कंपनियों के शेयर गिरावट में खरीदें। बिल्कुल। तो आज के लिए फैसला ये है, ट्रेडर्स फुर्तीले रहें और निवेशक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जमा करने के लिए गिरावट का इस्तेमाल करें। मतलब बाय ऑन डिप्स। चलिए, ये तो हुई आज की बात। अब जरा इस एक दिन से आगे बढ़कर पूरे हफ्ते की तस्वीर देखते हैं। क्या कहानी बदलती है? हाँ, यहाँ तस्वीर ज्यादा साफ और सकारात्मक हो जाती है। जब हम रोज की उठापटक से हटकर साप्ताहिक चार्ट को देखते हैं तो बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर तेजी का बना हुआ है। अच्छा, इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? 3 बड़े कारण हैं। एक तो सेक्टर्स में अच्छा रोटेशन हो रहा है, दूसरा FII यानी विदेशी निवेशकों का पैसा मजबूती से आ रहा है, और तीसरा अच्छे तकनीकी संकेत भी मिल रहे हैं। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।